नसीन, आज 9th डे है और अमेरिका इसराइल की जानिब से बहुत तबाहकुन बमबारी जो है वो ईरान पर की जा रही है। हजारों बिल्डिंग जो है वो ईरान में अटैक की गई हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। 1000 से ज्यादा शहादतें ईरान के अंदर जो हो चुकी हैं। इसी तरह बेरूत के ऊपर जो है वो बड़ी खौफनाक बमबारी की जा रही है। लेकिन इस सब के बावजूद, इस सब सफाकियत के बावजूद जो ईरान और हिजबुल्लाह और इराकी रेजिस्टेंस का रिस्पॉन्स है वो जारी है और ईरान के जो हमले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, एस्केलेट हो रहे हैं और एक स्ट्रेटजी के तहत वो एस्केलेट हो रहे हैं। ईरान ने यह फैसला कर लिया है कि वट एवर द कॉस्ट इज वो रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो तबाही तो वैसे भी आनी है, जो इराक पर आई, जो शाम पर आई, जो अफगानिस्तान के ऊपर आई। अगर वो डैमेज होंगे तो ही वो पीछे हटने पर जब वो मजबूर होंगे। और एक बात हमेशा ज़हन में रखी जाए कि ईरान ने हद दर्जे जो है वो कोशिश की है कि ये जंग ना हो, मुज़ाकरात की कोशिश की है। हर उन्होंने हरबा जवा आजमाया है कि इस जंग को टाला जा सके। लेकिन अब हमें पता है कि किस चीज ने इस जंग को ट्रिगर किया है, जो उनके एक क्रूसेड वॉर अब इसको वो कह रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें फिर क्या जियोपॉलिटिकल रियलिटी जब वो रह जाती हैं, जब उन्होंने एक फैसला कर ही लिया है कि हमने इनको बस कुचलना है, तो फिर तो इसलिए ईरान के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं था कि वो ऑल आउट जाकर जब अमेरिका और इसराइल को जब रिस्पॉन्ड करे, और वो कर रहा है। अब ईरान पर दो बड़े हमले हुए, एक तो कल वाटर प्लांट के ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद फिर इन्होंने जब वो ऑयल रिफाइनरी जो ईरान के अंदर है उसको निशाना बनाया। बहुत खौफनाक आग जब वो वहां पर भड़की और ऑयल जनाब अली तेहरान की सड़कों में बह रहा है, वहां पर आग लगी है। बड़े खौफनाक जब नजर हैं, क्योंकि ट्रंप ने यह कहा था कि बहुत बड़े हमले जब वो ईरान पर करने जा रहे हैं, तो ये बड़ा हमला है, ऑयल रिफाइनरी पर जब अटैक किया। तो अब जो है वो ईरान ने बिल्कुल उसी अंदाज के अंदर रिस्पॉन्ड किया। वाटर प्लांट का अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन ऑयल रिफाइनरी का उन्होंने जवाब दिया है। ईरान की जानिब से हाइफा की जो ऑयल रिफाइनरी है उसको निशाना बनाया गया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान और हिजबुल्लाह की जानिब से एक साथ हाइफा पर अटैक किया गया है और पैरेलल जब वो इराक की रेजिस्टेंस जब वो उसने अटैक्स किए हैं। और हिजबुल्लाह की जानिब से बहुत समझ लें कि अब तक का सबसे बड़ा हमला हिजबुल्लाह ने किया है। 100 से ज्यादा रॉकेट्स उन्होंने इसराइल पर दागे हैं। ये बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन है, यानी हिजबुल्लाह ने भी स्टेप अप किया है। 100 से ज्यादा रॉकेट्स उन्होंने बुछाड़ कर दिया, बारिश कर दिया इसराइल के ऊपर और बहुत बड़ी तबाही इसराइल में रिपोर्ट हो रही है। चूंकि इसराइल में मुकम्मल सेंसरशिप है, टोटल इंफॉर्मेशन का ब्लैकआउट है, तो वहां से जो जर्नलिस्ट जा रहे हैं यूरोप, यानी जो यूरोप के थे वो वापस जा रहे हैं, बाकी एशिया के थे जो वापस जा रहे हैं, तो वो फिर कहानियां सुना रहे हैं कि कैसे जो इसराइली बंकर्स के अंदर भी बैठे हुए हैं, जो शेल्टर्स के अंदर भी बैठे हुए हैं, वहां पर भी आकर मिसाइल हिट कर रहा है और वो वहां पर भी महफूज नहीं है। तल अवीव बहुत मेजर डिस्ट्रक्शन जो वो फेस कर रहा है। तेहरान जो है वहां पर तो कोई भी वीडियो जाकर बना सकता है, CNN और इधर उधर ये सारे फिर रहे हैं, वहां पर तो वीडियोस आ रही हैं कि ये हमला हुआ, ये हमला हुआ, इतना नुकसान हो गया। तल अवीव में एक मुकम्मल सेंसरशिप है, इसराइल में एक मुकम्मल सेंसरशिप है। इवन वो वेस्टर्न मीडिया के नुमाइंदों को गिरफ्तार कर रहे हैं। आप अंदाजा करें तो ऐसी तबाही है जिसको वो जब छुपा रहे हैं। तो ईरान ने कर दिया, फिर हिजबुल्लाह ने साथ ही किया, फिर हिजबुल्लाह ने इनकी पिछले 24 घंटों के अंदर कोई 15 बेसिस के करीब जब उसको हिट कर दिया है। और इराक ने जो बगदाद में एम्बेसी है अमेरिका की, ये सबसे बड़ी एम्बेसी है, इसको जो है वो इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है अमेरिका का यहां पर इस रीजन में, सो उसको हिट किया है। कायतोशा जो रॉकेट्स हैं वो जाकर टकराए हैं एम्बेसी के अंदर, और जो हेलीपैड है उसको जाकर जब रॉकेट्स टकराए, तो ये अमेरिका के लिए बहुत ही यानी कि संगीन सूरत हाल है कि पूरा रीजन उनके लिए अनसेफ हो चुका है। अब उनकी एम्बेसीज भी अंडर अटैक है। और देखिए कि जब ग्राउंड रियलिटीज को साइड पर रखते हुए जादू टोने के ऊपर जब जंग शुरू की जाएगी, आपने जो व्हाइट हाउस की वो जो तस्वीर और वीडियो देखी है वो हैरान कुन है, अभी तक दुनिया हिली हुई है उसको देखकर, और उसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं कि भाई ये क्या है। देखिए वो जो काला जादू करने वाला और पूरा टोला, वो भाई इस तरह के बंगाली बाबा तो हमारे यहां हर गली के अंदर बैठे हुए हैं। अगर इस तरह से जंगें जीती जा सकती होती तो आज बड़े सगीर के जो सारे मुल्क हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्स होते, क्योंकि इनके हर गली में एक बंगाली बाबा जब बैठा हुआ है। तो व्हाइट हाउस अगर ये मेंटालिटी है उसकी, तो फिर तो आप छोड़ देना कि अब ये मामला किस तरफ जाएंगे। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि जो नताज निकल रहे हैं अमेरिका के लिए, वो बिल्कुल बताते हैं कि इन्होंने कोई तैयारी नहीं की है, इन्होंने बस उसी बिलीफ के तहत और उसी जानिस टोला के तहत जाकर ये जंग जब छेड़ दी। अच्छा, तो अब एक और ईरान काम कर रहा है, वो ये है कि जो अमेरिकन ऑयल कंपनीज हैं जो कि इराक से ऑयल निकाल रही हैं बुश दौर से, और फिर मिडिल ईस्ट के लिए तमाम जो वो लॉजिस्टिक फ्राहम करती हैं, ये एक ही दो सबसे बड़ी कंपनीज अमेरिका की जो इराक से ऑयल निकाल रही हैं और पूरे मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका का ऑयल एक्सट्रैक्शन है उसमें वो लॉजिस्टिक फ्राहम करती हैं, उसको ईरान की जानिब से पहली बार हिट किया गया। और उनको हिट करना ये बहुत ही गैर मामूली बात है, मतलब पहली बार जब से वो आई है बुश दौर से आई हुई है, तो इनको पहली बार जब हिट किया गया है। ये चाइना और रशिया की पिन पॉइंट इंटेलिजेंस के बगैर हो नहीं सकता है। तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा यानी पिन पॉइंट करके उनके साथ जो अटैच जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना नहीं बनाया गया। इन कंपनीज को स्पेसिफिकली जब निशाना बनाया गया तो इनकी जो इवैक्यूएशन है वो भी शुरू हो गई है।
तो उधर एम्बेसीज अंडर अटैक है, उधर ये कंपनी जो है इनका इनखला शुरू हो गया है। तो ये बहुत ज्यादा यानी कि अमेरिका ने अपने आप के लिए इस रीजन को अनसेफ बना दिया है, और जो जो पहले वो यहां से फायदा ले रहे थे वो भी अब ऑन स्टेक आ गया है। अच्छा, इसी के साथ जो अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनकी खबरें पिछले 24 घंटों से चल रही हैं कि ईरान में रिजीम चेंज नहीं हो सकता, ईरान को डिसमेंटल नहीं किया जा सकता, जो मर्जी बमबारी कर लो, कुर्दों को दाखिल कर लो, ईरान जो है वो शिकस्त खाने वाला नहीं है, ये अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट चल रही है, वाशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल एंड ऑल दैट। तो इजरायली मीडिया भी उनको कोट करके जब छाप रहा है, तो अब नेतन्याहू के लिए बड़ी परेशानी है, क्योंकि असल में तो ये नेतन्याहू जंग में लेकर आया है, तो अब वो स्टेटमेंट जारी कर रहा है कि नहीं, हमारे पास बहुत सरप्राइजेस है ईरान के लिए, आगे आने वाले दिनों के लिए हम सरप्राइज देंगे ईरानी गवर्नमेंट को, और ईरान की गवर्नमेंट जब कोलैप्स हो जाएगी, हमारे पास ऐसे बहुत से सरप्राइजेस हैं, हमारे पास बहुत से नए प्लान्स हैं जो हम ईरान के ऊपर इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। इस जंग की वजह से जहां पर और बहुत सारे क्राइसिस हैं, क्राइसिस दर क्राइसिस हैं, उसी दरमियान एक क्राइसिस ये भी पैदा हो रहा है कि अमेरिका के अपने इत्तेहादियों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो खराब से खराब और बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। ट्रस्ट जो है वो खत्म हो रहा है। अब अमेरिका और बरतानिया के दरमियान जो है वो खराब हो रहे हैं, मामला खराब हो रहे हैं। ट्रंप ने बड़ा सख्त ट्वीट किया बरतानिया के हवाले से और कहा कि ये अभी बरतानिया का जो प्राइम मिनिस्टर है ये हमारी जंग में मदद करना चाहता है और ये अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जो वो भेज रहा है। ट्रंप ने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं है इसके एयरक्राफ्ट कैरियर की, और ये वंस हमारा ये सबसे बड़ा इत्तेहादी हुआ करता था बरतानिया, लेकिन अब नहीं है, और ये हमें अब एयरक्राफ्ट कैरियर भेजना चाहता है, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, और हम तो पहले ही जंग जीत चुके हैं, और हमें कोई जरूरत नहीं है इसके एयरक्राफ्ट कैरियर की। लेकिन एक बात है कि हम कभी भूलेंगे नहीं। ये जनाब वो बरतानिया को इस अंदाज के अंदर ट्रीट कर रहा है। और भाई अगर बरतानिया के साथ ताल्लुकात खराब हुए हैं तो उसके जिम्मेदार ट्रंप है। अमेरिका और बरतानिया ने जो दुनिया को दिया है वो तो छोड़ देना, पिछली सदी में जो कुछ बरतानिया, पिछली सदी में जो बरतानिया दुनिया के साथ, ह्यूमैनिटी के साथ अक्रॉस द ग्लोब कर रहा था वो भी सबको पता है, और जो अमेरिका पिछली सेंचुरी से लेकर आज तक कर रहा है वो भी हमें पता है। तो इन दोनों के अलायंस ने जो दुनिया को दिया है वो एक तारीख है। लेकिन अब ये जो आपस में इनके ताल्लुकात टूट रहे हैं और खराब हो रहे हैं फिलहाल, उसका जिम्मेदार तो अमेरिका बरतानिया तो नहीं है। बरतानिया तो अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ट्रंप कभी टैरिफ लगा रहा है, कभी उसको किसी और बात पर खार कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो बरतानिया की जानिब से तो ये ताल्लुकात खराब नहीं हुए हैं, जो इनसिक्योरिटी दी गई है वो खुद अमेरिका की जानिब से दी गई है। तो इसी तरह यानी ट्रंप का जो बिहेवियर है वो अपने इत्तेहादियों के साथ भी, जैसे स्पेन को कहा तिजारत बंद कर देंगे, तो यहां पर एक बात जरूर नोट करने वाली है कि पाकिस्तान, गल्फ, टर्की, ये सारे ममालिक जो हैं इन पर एक शदीद दबाव आ सकता है, एक ऐसा सिनेरियो पैदा हो सकता है कि इन पर शदीद दबाव आए। ये जो ट्रंप बार बार पाकिस्तान की तारीफ कर रहा था, हम बार बार ये बताते रहे कि इस तारीफ से डरना चाहिए, इस तारीफ पर खुश नहीं होना चाहिए, इस तारीफ से जो है डरना चाहिए। अगर ये जंग आगे बढ़ रही है और अमेरिका को उसके अहदाफ जब वो अचीव नहीं हो रहे हैं, तो ट्रंप और अमेरिका जो है वो फ्रस्ट्रेट होकर पाकिस्तान के ऊपर, तुर्की के ऊपर, गल्फ ममालिक के ऊपर और प्रेशर डालेगा कि वॉर को ज्वाइन करो या कोई और इकदाम करो, कुछ ना कुछ इनसे काम लेने की जब वो कोशिश करेगा। इन ममालिक के ऊपर शदीद दबाव आ सकता है अगर ये जंग आगे बढ़ती है, और जैसे अमेरिका को फिलहाल कोई अहदाफ इसके अंदर हासिल नहीं हो रहे हैं। तो ये जो उसने कहा स्पेन को ट्रेड बंद कर दूंगा, तो इसी तरह का मामला भाई बरतानिया को वो ऐसे ट्रीट कर रहा है कि तुम्हारे एयरक्राफ्ट करियर हमें नहीं चाहिए, तुमने हमारी पहले मदद नहीं की, तो अब लेकिन हम भूलेंगे नहीं। पाकिस्तान के बारे में या गल्फ के बारे में या टर्की के बारे में, किसी भी मुल्क के हवाले से वो यही टूल जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। तो इन मुल्कों को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है और होशियार रहने की ज़रूरत है, और इस जंग को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे से आगे मामला जो हैं वो ख़राब होते चले जाएंगे। अब सबसे बड़ा जो बॉम्ब शेल गिराया वो तो अली लहरजानी ने गिराया है। अली लहरजानी ये कह रहे हैं कि अमरीकी फौजियों को कैप्चर कर लिया गया, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जो कैजुअलिटीज है अमेरिका की वो बहुत ज्यादा है। आज जब वो 6 वहां पर जो बॉडीज हैं अमेरिका में पहुंची, ट्रंप और जेडी वैंस, और उन्होंने वहां पर जाकर जब वो रिसीव की, ये जंग का यानी कि पहला उनको लॉस हुआ और ये बॉडीज अब अमेरिका पहुंच गई हैं, और वहां पर शदीद तनकीद हो रही है कि ये इजराइल की जंग में ये हमारा सारा नुकसान हुआ। लेकिन जो अली लहरजानी है वो तो इससे भी बड़ा बॉम्ब शेल जो गिरा रहे हैं। अली लहरजानी ने पहले ये कहा है कि 500 कैजुअलिटीज की हम कंफर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने उससे भी अगली बात कर दी है। वो कह रहे हैं कि हमने अमेरिकी फौजियों को कैप्चर किया है। अच्छा, पिछले 48 घंटों से हमारे पास कुछ ऐसी रिपोर्ट्स थी कि कोई ऐसा वाकया हुआ है। कुछ खबरें यह भी थी कि डेल्टा फोर्स जो है इसके कुछ लोग ईरान ने गिरफ्तार किए हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि ये एक प्लानिंग थी कि कुछ फोर्सेज जब वो ईरान में उतारी जाएंगी फॉर कमांडो एक्शंस, ये हमने आपके सामने रिपोर्ट्स रखी थी। तो पिछले 48 घंटों में ये खबर सामने आई कि यानी ये रिपोर्ट्स हमारे पास थी कि भाई कोई डेल्टा फोर्स या इस तरह के कोई लोग जब वो पकड़े गए, ईरान ने उनको जब वो कैप्चर किया। लेकिन ज़ाहिर हमारे पास कोई उसका एविडेंस नहीं था और कोई बड़ा ऐसा सोर्स नहीं था कि जिसको हम कोट करते हुए बता सकें कि ये CNN रिपोर्ट कर रहा है या अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है। इस तरह का कोई हमारे पास एविडेंस नहीं था, लेकिन ये बात चल रही थी।
तो अब अली लरजानी यानी कि इसी तरह की बात को कंफर्म कर रहे हैं कि यह बात है, यानी अब तो तस्दीक हो गई ना कि अली लरजानी कह रहे हैं कि हमने कैप्चर किया, अब मुझे बताएं कि अमेरिका किधर किधर मुंह छुपाएगा। और अली लरजानी ये कह रहे हैं कि जो कैजुअलिटीज हैं ये ज्यादा देर छुपा नहीं सकेंगे, इनके नंबर बहुत ज्यादा हैं और ये ऐसा करेंगे कि कोई हादसे का नाम देकर फिर कैजुअलिटीज बाहर लेकर आएंगे, क्योंकि अगर ये अभी बता दें तो कितनी ज्यादा हजीमत जो इनकी होगी। और कुछ और बातें उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा जो बेसिस पर जो हमले हैं ये हमारी फिक्स पॉलिसी है और ये हमले जब जारी रहेंगे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी बातें हैं। सम अमेरिकन सोल्जर्स हैव बीन कैप्चर्ड, और वो ये कह रहे हैं कि उनके सिर्फ 5 से 6 जब वो मारे गए हैं और वो झूठ बोल रहे हैं, इनके इससे ज्यादा जब वो मारे गए हैं। और फिर आगे चलकर ये किसी भी जवाब में कि ये कोई एक्सीडेंट हुआ है, यानी किसी हादसे का नाम देकर जहाज डूब गया या फलाना हो गया, जहाज क्रैश हो गया, किसी हादसे का प्रिटेक्स्ट देकर ये अपनी कैजुअलिटीज के असल नंबर जब वो सामने लेकर आएंगे, ज़रा ये ज्यादा देर तो छुपा नहीं सकते। और अमेरिका की तारीख रही है कि ये छुपाता रहता है, मतलब बाद में बताना पड़ता है। लेकिन मिसाल के तौर पर वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 में जब इनकी फौज उतरी है हिटलर की फौज के सामने, तो पहले 1-2 घंटों के अंदर इनके 25,000 सोल्जर जब उसमें जाने से चले गए थे, पहले 1-2 घंटों के अंदर। लेकिन इन्होंने कभी उसको जब वो माना नहीं है। और ये फिर बाद में इन्होंने इस तरह से मतलब हिस्ट्री लिखी है कि हमने वहां पर गए और हमने लाखों हिटलर की फौज जब उसको निशाना बनाया, और फिर बाद में हमारी ये भी इतनी कैजुअलिटीज हुई। तो ये इस तरह का मामला है। तो यानी कि ये पहले बताएंगे, मतलब जिस तरह ये ईरान पर हमले कर रहे हैं उनकी कैजुअलिटीज बढ़ती चली जाएंगी, तो इधर अपना कोई हादसा बनाकर फिर कहेंगे कि नहीं हमारा भी इतना नुकसान हो गया। ये अली लरजानी कह रहे हैं। सो अब इसको रशियन मीडिया कोट कर रहा है, स्पुतनिक। अ नंबर ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स हैव बीन टेकन प्रिजनर। ये इतनी बड़ी इनको हजीमत होगी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जंगी कैदी अमेरिकी फौजियों को बना लिया गया है। एक एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुनने वाली है। अली लरजानी ये कह रहे हैं कि हमारे लीडर को, सुप्रीम लीडर को जो निशाना बनाया गया है, हम ये मामला ऐसे ही जाने नहीं देंगे, हम इसका जो बदला लेंगे। और जब तक एक चपेट के मामले में 2 चपेड़े हम अमेरिका को मार नहीं देते, तब तक जो है वो जंग जारी रहेगी। दिस इज नॉट अ सिंपल मैटर। हमारे सुप्रीम लीडर को निशाना बनाना ये कोई सिंपल मैटर नहीं है, और ये कोई ऐसा मैटर नहीं है कि हम इसको जाने देंगे। और ये रीजन को मैसेज है। अब चूंकि सदर ने ऐलान किया, फिर उसके बाद फिर हमले शुरू हो गए, तो अब ये एक बात है कि भाई पॉलिसी क्या है, ठीक है ना। तो पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है, उसको सदर ने भी वाज़ेह किया है, फॉरेन मिनिस्टर ने भी वाज़ेह किया, IRGC ने भी वाज़ेह किया है, स्पीकर ने भी वाज़ेह किया है, जो इंटरिम लीडरशिप है उसने भी वाज़ेह किया है। और अब जो नए सुप्रीम लीडर इलेक्ट होंगे, शायद आज शाम तक हो जाए या किसी भी वक्त खबर आ जाए, तो उसके बाद मजीद पॉलिसी जब वाज़ेह हो जाएगी। और जो सुप्रीम लीडर हैं नए, उनको भी निशाना बनाने की अमेरिका जो कोशिश करेगा। तो अली लरजानी ये कह रहे हैं कि जो बेसिस हैं रीजन के अंदर जहां से हमारे ऊपर एग्रेशन हो रहा है, ये हमारा लेजिटिमेट राइट है, ये तब्दील नहीं होगा, ये हमारी फिक्स पॉलिसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो कह रहे हैं ये फिक्स पॉलिसी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो या तो रीजन के जो कंट्रीज हैं वो प्रिवेंट करें अमेरिका को हमारे ऊपर हमला लॉन्च करने से, या फिर हम खुद प्रिवेंट करेंगे बाय फोर्स। अमेरिका का जो क्लेम है ये बहुत ही थोड़ा है। डिस्पाइट देयर फ्यूटाइल एफर्ट्स द ट्रूथ इज नॉट समथिंग दे कैन हाइड फॉर टू लॉन्ग। ये ज्यादा देर तक सच को जब छुपा नहीं सकेंगे। अमेरिका हमें जानता नहीं है, उसने समझा कि हम वेनेजुएला हैं, लेकिन ये रीजन और ईरान ये वेनेजुएला नहीं है। तो वेनेजुएला में तो जाकर इन्होंने सदर उठा लिया था। ईरान कह रहा है हमने इनके बंदे पकड़ लिए, इनके फौजी जब वो कैप्चर कर लिए। और अली लरजानी ने कहा ऑलरेडी अमेरिका का जो लॉस है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की सूरत में पहुंच चुका है। स्टॉक मार्केट जिस तरह से क्रैश की है, और ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये बढ़ता चला जाएगा, और ट्रंप ने ये जो गैम्बल खेला है इसकी कॉस्ट जब वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये अली लरजानी का मैसेज, और तमाम डायरेक्शन, तमाम डायमेंशन के अंदर उनका मैसेज है कि ये नुकसान किया है, हमारी ये पॉलिसी है, आगे क्या होगा, ये तमाम चीजें। ईरान की जानिब से नई वेव जब वो फायर की गई, हाइफा ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया, और बहुत सारे टारगेट सेट किए गए। हिजबुल्ला ने फिर साथ ही निशाना बनाया, बहुत बड़े तादाद के अंदर रॉकेट्स, मिसाइल उन्होंने फायर किए, कोई 1 दर्जन से ज्यादा बेसेस को उन्होंने हिट किया। और इसराइल बिल्कुल धमाकों से गूंज रहा है और बिल्कुल इंफॉर्मेशन का ब्लैकआउट है। लेकिन ये जंग जब आप देख रहे हैं अब ऑयल रिफाइनरीज तक पहुंच गई है, वाटर प्लांट्स तक पहुंच गई है। तो अगले 24 घंटों में शायद हम इससे भी ज्यादा खौफनाक सतह पर खड़े होंगे। ड्रोन्स और मिसाइल फायर किए गए हैं, और इसराइल और अमेरिका की जो साइट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। और जो 5th फ्लीट है, एक बड़ा आम वाकया हुआ है बहरीन के अंदर, यानी फुटेज सामने आ रही है, रशियन मीडिया ने भी इसको चलाया है कि बहरीन की जो बेस है, जो 5th फ्लीट जो पोर्ट है, वहां से एयर डिफेंस फायर हो रहा है, एयर डिफेंस मिसाइल फायर कर रहा है। विद इन 20-30 सेकेंड वहीं पर ईरानी मिसाइल आकर गिर रहा है और उस एयर डिफेंस को तबाह कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ईरान कर ही नहीं सकता रशिया चाहने की मर्जी के बगैर, कि
जहां से एयर डिफेंस फायर हो रहा है वहीं वहीं पर ईरानी मिसाइल आकर गिर रहे हैं, पिन पॉइंट उस लोकेशन पर, और उसको तबाह कर रहे हैं। जहां जहां पर इनके लॉन्चर्स पड़े हुए अमेरिका और इसराइल के, वहां वहां पर आकर ईरानी मिसाइल गिर रहे हैं इतनी प्रेसिजन के साथ, और विद इन सेकेंड आकर गिर रहे हैं। तो मल्टी डायमेंशन जो स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन है ये ईरान की जानिब से किया गया है। खैबर शिकन जो मिसाइल्स हैं ये ईरान की जानिब से इस्तेमाल किए गए हैं। हाइफा जो उनकी रिफाइनरी है, खैबर शिकन मिसाइल उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, और इसको एरोस्पेस जो यूनिट है, एरोस्पेस फोर्स है जो ईरान की, उसने इस ऑपरेशन को लीड किया है। ये जो खैबर शिकन मिसाइल है इसकी जो गाइडेंस है ये की जा सकती है ड्यूरिंग द फ्लाइट पाथ भी, अंटिल ये जाकर टकराए इसकी गाइडेंस जो है वो, जैसे जहाज आ रहा है ना तो उसको आप इधर ले जाएं उधर ले, तो ये भी एक ऐसा मिसाइल है जिसकी गाइडेंस, जिसका ठिकाना, जिसका निशाना, ये आप ड्यूरिंग द फ्लाइट पाथ भी इसको जो वो मैनेज कर सकते हैं। तो बड़ी कामयाबी के साथ जाकर निशाना बनाया है, और वो कह रहे हैं कि जहां पर अमेरिकी मिलिट्री पर्सनल मौजूद थे उस एरिया को हमने हिट किया, खासतौर पर बहरीन के अंदर जो अमेरिकी मिलिट्री पर्सनल मौजूद थी वहां पर हमने जाकर हिट किया। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसी के करीब जो वो वार्नर ब्रदर्स की बिल्डिंग थी जहां पर अमेरिकी फौजी मौजूद थे, तो यहां पर हमने अटैक किया। अब ये वार्नर ब्रदर्स कौन है? जो हॉलीवुड के 5 बड़े स्टूडियोज हैं उनमें से एक वार्नर ब्रदर्स है। तो ये इसका बिल्डिंग और इसके साथ अमेरिकी फौजी वहां पर जो अटैक हुआ है, तो कितना नुकसान है। अमेरिका ने मतलब इतना सेंसिटिव उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसकी कंपनीज और वो सारा अंडर अटैक है। तो टारगेटिंग यूएस साइट्स एट सी लैंड, हर जगह पर जब वो हमले हो रहे हैं, जो है वो ड्रोन्स फायर किए गए हैं। और जो इन एडिशन टू द यूएस मिलिट्री सपोर्ट वेयर हाउस इन बंदर सलमान, जो इनके वेयर हाउसेज हैं उनको जाकर जब निशाना बनाया गया है। और इजराइल इज अटेम्प्टिंग टू यूज रेजिडेंट्स इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल एरियाज एज मिलिट्री के लिए ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हम उसको भी पिन पॉइंट करके जो निशाना बना रहे हैं। नॉर्थ और सेंटर में जो इजरायली इंस्टॉलमेंट्स हैं वो बिल्कुल उन्होंने गुंजानाबाद एरियाज में हैं, तो वो ह्यूमन शील्ड के तौर पर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी पिन पॉइंट जाकर जब उसको निशाना बना रहे हैं। तो इसी दरमियान जो है वो हाई प्रेसिजन और प्लानिंग के साथ वो कह रहे हैं हमारे तमाम हमले जब जारी हैं, और तमाम बेसिस एक बार फिर जब वो अंडर अटैक आई हैं, और 17 जो नेवल वेसल्स हैं वो कह रहे हैं कि हमने उनको हिट किया है। 17 नेवल वेसल जब डिस्ट्रॉय की जा चुकी हैं। और शेख ईसा एयरबेस है, यहां पर हैवी और रिपीटेड मिसाइल्स और ड्रोन बम्बार्डमेंट जब की गई है।